हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 32 ऑफ गैलेक्सी सेटरिंग लोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियांग हान और उसके बाकी साथियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुझे तो नहीं लगता इन्होंने खुद रेस्क्यू किया होगा, खुद को बचाया होगा, क्योंकि पिछली एपिसोड के एंड में तो ये लोग उस फीमेल मॉन्स्टर के इनके शिप पे अटैक करने के बाद समुद्र में ही गिर गए थे। तियान्यू अभी जियांग हान को जगाने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर में उससे होश आ जाता है। जियांग हान पूछ रहा था कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो तियान्यू बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने तुम लोगों को बचा लिया है, और जहाँ तक रही बात हम लोग कहाँ पे हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर जियांग हान यी को भी उठाता है, उसके साथ में हम जियांग लैंग को भी देखते हैं, वो भी सोया हुआ था। ये दोनों भी यही पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो जियांग हान को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो बताता है कि सिचुएशन फिलहाल के लिए अच्छी लग रही है क्योंकि हम लोग बच चुके हैं। लेकिन मुझे इन दोनों के दूसरे साथी सिस्टर बिंग और ब्रदर न्यूमैंग दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं वे लोग कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, शायद वही है जिसने इनको बचाया था, और लैंग जो था वो इस बंदे को जान रहा था। वो तुरंत उसके पास आ जाता है, वो बोल रहा था ब्रदर बाइली क्या तुमने हमें बचाया, और उसके गले लग रहा था। वो बाइली भी बोल रहा था कि हाँ मैंने ही तुम लोगों को बचाया, लेकिन तुम लोगों पे अटैक किसने किया था, तुम्हारी पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब लैंग और बाइली को ऐसे साथ में देख कर यही उनको पूछती है कि ये कौन है और क्या तुम क्योटिक स्टार सी में भी किसी को जानते हो। काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। फिर लैंग बाइली को इनको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये ब्रदर बाइली है, बाई फैमिली से, जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में काफी सारे रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं, और ये अक्सर अपने कॉन्टिनेंट में इनको रेस्टोरेंट्स को मैनेज करने के लिए आते रहते हैं। और फिर बताता है कि इसने ही हमें बचाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे बचाएगा। फिर जियांग हान और ये भी उनको थैंक यू बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो ब्रदर बाइली बोल रहा था अरे आप ऐसे बात ना कीजिए, किसी की जान बचाना, उनकी मदद करना तो अच्छी ही बात है। तो अभी यही उससे पूछती है कि तुमने हमें ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे एक लड़की और उसके साथ एक लड़का था, तुमने उससे नहीं ढूंढा, लरी बालों वाला आदमी। तो वो मना कर देता है कि मुझे तो तुम लोग ही मिले थे, इसके अलावा तो मैंने किसी और को नहीं देखा। इसके बाद वो साइड में फायर के पास आके बैठ जाता है और बोल रहा था कि खाना पक गया है, तुम लोग खाना चाहोगे। फिर ये लोग साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। ब्रदर बाइली बोल रहा था फिलहाल के लिए तो हम एक आइसोलेटेड आइलैंड में है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। तभी जियांग हान उससे पूछता है कि ब्रदर बाइली मैं किंग यी पैलेस में जाना चाहता हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो यहाँ से कितनी दूर है। तो वो बता देता है कि यहाँ से एक दिन दूर है, लेकिन तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वे लोग बाहर आउटसाइडर्स को अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो जियांग हान बोलता है कि उन लोगों ने मेरी सिस्टर को जबरदस्ती लेके चले गए और मैं उसे ही लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्रदर बाइली बोल रहा था कि हाँ मैंने सुना था कि कोई लेडी को तो वे लोग लेके आए हैं, क्योंकि उस लड़की के पास काफी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो तुम्हारी सिस्टर है तो है या नहीं तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये पैलेस काफी खतरनाक है। जब तुम वहां जाओ तो सबसे पहले चीज तो ये करना कि उनकी कोई भी बात पे यकीन मत करना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वे काफी सीक्रेटली काम कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि किंग पैलेस में इंटरनली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो जियांग हान भी ब्रदर बाइली को इतना बोलता है कि आपका हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बाद वो अगले दिन इन सभी को किंगी पैलेस में ले आता है। और यहाँ बाहर जो फीमेल गार्ड्स खड़ी थी वो उनको बोलता है कि मैं इन लोगों को किंगी पैलेस के मास्टर से मिलवाने के लिए लाया हूँ, लेकिन वे लोग तो बिल्कुल ही इन्हें इग्नोर कर रहे थे, कोई भी मतलब नहीं था जैसे ये लोग कुछ हो ही ना। तभी एक लड़की बोलती है कि हमारी किंगी पैलेस तुम जैसे लोवली स्टेटस के लोगों को वेलकम नहीं करती है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जांगला ये सुन के बोलता है कि ऐसे लोवली किसको बोला तुमने, तुम लोग जबरदस्ती हमारी सिस्टर को किडनैप करके लाए हो, अगर तुम लोग ऐसे बर्ताव करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये भी उसका हथौड़ा निकाल लेती है, और ये लोग फिर किंग पैलेस के जो गार्ड थे वे भी उसके धमकियों से नहीं डरते और स्वॉर्ड निकाल के बस अटैक करने ही वाले थे कि जियांग हान उस लड़की को रोक देता है, और ऐसे रोका था कि उसकी लड़की उसकी स्वॉर्ड तक भी नहीं हिला पाती। लेकिन वो लड़की भी अभी कोशिश किए ही जा रही थी, तो जियांग हान उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय करके उसे काफी पीछे फेंक देता है। वो गिरने से पहले यहाँ पर इस गेट की इंचार्ज आ जाती है और वो बोल रही थी कि उसकी इतनी हिम्मत हुई इतना हो हल्ला करने की। तभी जो दूसरी फीमेल गार्ड थी वो उसको आके बताती है मैडम शूजिंग ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर जियांग हान आगे आके बोल रहा था कि हम लोग तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग उस लड़की को ढूंढने आए हैं जिसको तुम्हारा किंग पैलेस लेके गया है, हमें बता दो वो कहाँ पे है। लेकिन जो मैडम शूजिंग थी वो आगे आके बोलते है कि तुमने मेरी लड़की को इंजर किया। सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं, और तुम ऐसा सोच भी सकते हो कि मैं तुम्हें हमारे किंग पैलेस के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बता दूं, तुम खुद को समझते क्या हो और उसकी पावर की दोस्त जमाने लगती है। लेकिन ये लोग डरने वाले नहीं थे। ब्रदर बाइली उस मैडम सुजिंग को बोलता है कि आपका किंगी पैलेस का मास्टर जियांग हान की सिस्टर को लेके आया है, हम लोग तो बस उसी को लेने आए हैं। तो ये सुन के जो मैडम सुजिंग थी वो बोलती है ठीक है मैं तुमको एक मौका दूंगी, क्योंकि तुम लोग मेरे किंगी पैलेस में आए हो तो मैं तुमको एंटरटेन करूंगी, लेकिन ये मत सोचना कि तुम लोग यहाँ पे अपनी मनमानी कर पाओगे। वो लड़की अब मेरे किंगी पैलेस की मेंबर है तो तुम लोग उसे भूल जाओ। लेकिन जियांग हान बोल रहा था कि वो मेरी सिस्टर है, और चाहे ये किंगी पैलेस कोई इमोर्टल पैलेस ही
क्यों ना हो, अगर मेरी सिस्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी ये बात सुन के ये मैडम सुजिन हंसते हुए बोलती है, हो तो तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने आया तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। फिर वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, अगर तुम मेरे 3 मूव्स को बिना गिरे रोक पाए तो मैं तुम्हें अंदर जाकर तुम्हारी सिस्टर से मिलने का मौका दूंगी। ब्रदर बायली बोल रहा था कि मैडम सुजिन आप तो काफी ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ में हमारी काफी ज्यादा डिफरेंस है, अगर आप अटैक करेंगे तो जहां बिल्कुल भी उसे नहीं रोक पाएगा। और पीछे से लाइन भी उसे बोल रहा था कि ब्रदर हाँ अब तुम क्या करोगे, ये मनहूस औरत तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगी, बिल्कुल भी ये तुम्हें अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन जहां फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार था और वो मैडम सुजिन को बोलता है कि चलो। तो मैडम सुजिन पहला अटैक करती है जिसमें वो काफी सारे फ्लोर पेटल्स को जहां की तरफ भेजती है, तो जहां उन सारों को रोकने में कामयाब हो गया था। फिर दूसरा अटैक भी वो उसके ऊपर करने लगती है जिसमें वो उन्हीं फ्लोर पेटल्स को स्वॉर्ड की तरह बना करके जहां की तरफ भेजती है। जहां भी उन पेटल स्वॉर्ड्स को रोकते हुए सीधा ही मैडम सुजिन के ऊपर आके अटैक कर देता है, तो वो भी उसके फोरहेड से एक अटैक करती है। तो जहां को उस पर करना जो अटैक करना था वो उसे रोकना पड़ता है, लेकिन वो तुरंत ही मैडम सुजिन के पीछे आ गया था। तो मैडम सुजिन हवा में आ जाती है और फिर उसका तीसरा अटैक करने लगती है जो एक डायरेक्ट स्ट्राइक था। तो जहां को उससे डायरेक्टली रोकना पड़ता है, लेकिन तभी वो शैडो टेक्निक से पलटवार भी करता है, जिससे मैडम सुजिन तो उस शैडो वाले अटैक को रोकने में लग जाते हैं। और इतनी देर में जियांग सीधा मैडम सुजिन के सामने आ गया था। वो उसे बोलता है कि आपके 3 मूव्स हो गए, लेकिन मैडम सुजिन ने भी उसके अटैक को रोक लिया था। तभी जियांग के दोस्त उसको आके शाबाशी बोलने लगते हैं कि तुम जीत गए। इधर मैडम सुजिन भी जियांग को बोलती है चलो मेरे साथ। तो जियांग के सारे साथी अंदर जाने लगते हैं, तो देख के मैडम सुजिन बोलती है कि सिर्फ जियांग जाएगा, तुम लोग नहीं। लेकिन वे लोग तो जिद पे अड़ गए थे और बोलने लगे थे क्या होगा अगर तुम लोग जियांग को अंदर बुली करोगे तो। लेकिन मैडम सुजिन बोल रही थी कि मेरी ये पैलेस का एक ओहदा है, एक स्टेटस है, यहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता। जियांग भी उसके साथियों को बोलता है ठीक है तुम लोग यहाँ पे मेरा इंतजार कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और जियांग लैंग ने तो उसे एक तलिस्मान भी दे दी थी ताकि अंदर अगर ये उससे बुली करे तो वो मैसेज भेज सके। जिसके बाद जियांग मैडम सुजिन के साथ अंदर एक बर्ड के ऊपर बैठ के चला जा रहा था और इस साइड से जो कुछ लड़कियां थी जियांग कितने हैंडसम चेहरे को देख के उसी के बारे में बातें करने लगती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लड़कियां मैडम सुजिन से सवाल पूछती हैं कि क्या आप हमें बता सकती हैं ये कौन है। तो वो कहती है कि अपने काम पे ध्यान दो। तो वे तुरंत ही यहाँ से डर के चली जाती हैं। जिसके बाद हम मैडम सुजिन को देखते हैं जो उसे एक हॉल में ले आई थी और जियांग को बोलते हैं तुम यहाँ पे रुको, तब तक मैं मास्टर शी यू को इनवाइट करती हूँ। जैसे वो इनवाइट करती है तो थोड़ी देर में यहाँ पे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मैडम सुजिन यहाँ से चली जाती है। और उसके जाते साथ ही यहाँ पे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जियांग उसका नाइफ निकाल लेता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।